सभी 8 क्लास के स्टूडेंट के लिए आज से मैंने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है और ये सीरीज़ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़। दोस्तों इस सीरीज़ में हम लोग वही सारे सवालों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे सवाल एक टेस्ट की तरह मानना है। जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको ये सोचना है और आप लोग खुद से आंसर करने का कोशिश कीजिए कि अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर 20 से 20 सवाल करवाता हूँ, तो आप लोग खुद सोचिए ये सवाल अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप 20 में से कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, तो आप एक टेस्ट की तरह लीजिएगा। पूरा फास्ट तरीके से मैं बताऊंगा, जितना हो सके उतना एक्सप्लेन भी करूंगा और आपको लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों आज क्वेश्चन का संख्या होगा 20। ठीक है, क्योंकि आज पहला दिन है, आप लोगों का रिस्पांस बहुत मैटर करता है, आप लोगों को कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों पहला सवाल है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। यानी कोई भी सजीव है, ठीक है, अगर कोई भी सजीव है तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है दोस्तों, यानी छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बना है। उस पार्ट्स को दोस्तों क्या कहा जाता है, उस इकाई को क्या कहा जाता है, उस इकाई को कहा जाता है कोशिका। यानी ऑप्शन नंबर अगर आप सी सोचे हैं तो आप एकदम सही सोचे हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था शरीर में तेजी से वृद्धि होता है। यानी शरीर की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की सबसे तेजी से वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। दोस्तों किशोर अवस्था का एक्चुअल उम्र 13 साल से ही स्टार्ट हो जाता है और आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग खुद भी अभी क्लास 8 के हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग भी किशोर अवस्था में ही हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश हमेशा किस ओर गमन करता है। यानी प्रकाश कैसे गमन करता है, कैसे चलता है, आड़े टेढ़े चलता है या फिर सीधी रेखा में चलता है या फिर दोनों, ऐसे भी चलता है ऐसे भी चलता है। तो आपको आंसर करना है, आप लोग खुद सोच लिए क्या होगा। तो अगर आप सोचे हैं ऑप्शन नंबर ए तो आप लोग सही सोचे हैं। प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, क्योंकि यार प्रकाश अनुप्रस्थ रंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ रंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन क्या है। दोस्तों ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या है, एक पुरुष हार्मोन है। ठीक है, और ये विषण में होता है। आप लोग सभी जानते हैं पुरुष के विषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पुरुष हार्मोन है। यानी ऑप्शन नंबर डी अगर आप सोचे हैं तो एकदम राइट सोचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सवाल है कि कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था आप लोग सभी जानते हैं, अगर पढ़े हैं तो 1665 ईस्वी में। और ये किस तरह का कोशिका का खोज किया था, तो मृत कोशिका का खोज किया था। किस कोशिका का, मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। और ये कहाँ पर खोज किया था, कॉर्क में ये खोजा गया था कोशिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सबसे पुरानी धातु कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पुराना अगर धातु की बात करें तो हो जाएगा तांबा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कोशिका का खोज कब किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो कोशिका का जो खोज है वो 1665, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा अवस्था, मतलब कौन सा प्रकार होगा एलिमेंट का जिसमें ठोस,
द्रव और गैस तीनों अवस्था पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? धातु तो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, धातु ठोस अवस्था में मिलता है और द्रव्य अवस्था में मिलता है पारा, लेकिन गैस अवस्था में नहीं मिलता है। दोस्तों वैसे ही अधातु क्या है? अधातु में हो जाएगा ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा अधातु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नए रूप दिया जा सकता है? यानी कौन सा ऐसा चीज़ है दोस्तों इसमें से जिसको हम लोग पिघला करके दूसरा चीज़ बना सकते हैं? तो हो जाएगा लोहा, यानी ऑप्शन नंबर अगर आप ए सोचे हैं तो इसका राइट आंसर है ए ही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? यानी दोस्तों यहाँ पर एक आप तार मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पर आप लोग बैटरी से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से आपको धारा प्रवाह होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से आवेश प्रवाह होता है। ठीक है, आवेश यानी चार्ज प्रवाह होता है, और इसी से क्या उत्पन्न होता है? तो इसी से उत्पन्न होता है विद्युत धारा। ठीक है, तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इनमें से कौन सा चीज़ को हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं? पेट्रोल भी हो जाएगा, घरेलू गैस भी होगा और कोयला भी होगा, यानी इनमें से सभी जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है जिसे क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडल कहा जाता है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों दहन के लिए क्या क्या आवश्यक है? पहला तो ईंधन, दूसरा तापमान, उसके बाद दोस्तों ऊष्मा, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दहन के लिए क्या आवश्यकता है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव अत्यंत होते हैं। तो सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? बहुत बड़े, बहुत छोटे या फिर बड़े। तो दोस्तों जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, एकदम माइक्रो होता है, एकदम छोटे से छोटे होता है, अत्यंत छोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कोशिकीय होते हैं? दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन है, ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा एक कोशिकीय, क्या कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर शैवाल। तो दोस्तों ये जो जीवाणु है, जीवाणु एक कोशिकीय है। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शन में है ये सभी के सभी यूनिसेलुलर यानी बहुकोशिकीय है। शैवाल भी बहुकोशिकीय, प्रोटोजोआ भी बहुकोशिकीय और कवक भी बहुकोशिकीय है, यानी जो जीवाणु होगा वो हो जाएगा आपका एक कोशिकीय। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो दही में होता है, और इसका एक्चुअल काम क्या होता है? ये दूध को दोस्तों चेंज करता है दही में, इसलिए दही में भर भर करके दोस्तों लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने को कौन सा प्रक्रम है? यानी चीनी को दोस्तों अल्कोहल में किस विधि द्वारा हम लोग चेंज कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप बी चुने हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो मलेरिया जो रोग होता है वो कौन सा परजीवी के कारण होता है, कौन सा सूक्ष्मजीव के कारण होता है, यही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चेचक के टीके की खोज किसने किया? तो दोस्तों चेचक के टीके का खोज किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दोस्तों,
नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल है, प्राकृतिक रेशा किससे बने होते हैं? दोस्तों प्राकृतिक रेशा किसे कहेंगे? जो दोस्तों हम लोग प्रकृति में मिलता है वही होता है प्राकृतिक रेशा। ठीक है, जैसे ऊन भी प्रकृति में मिलता है, जूट भी दोस्तों प्रकृति में मिलता है, और सूती भी दोस्तों प्रकृति में मिलता है। ठीक है, तब आप लोगों का कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर बता दीजिए फिर संश्लेषित रेशा किसे कहेंगे? दोस्तों संश्लेषित रेशा कहेंगे नायलॉन। ठीक है, पॉलिस्टर, तो नायलॉन, पॉलिस्टर, उसके बाद प्लास्टिक, ये सभी के सभी संश्लेषित रेशा है। तो प्राकृतिक रेशा क्या होगा? ऊन, जूट और सूती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क ये है, और कोशिका का खोज किसने किया? दोस्तों कोशिका का खोज किसने किया, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिए हैं। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को पूरा धमाकेदार शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।